अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ ये कौन है? मोदी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अब ये क्या ऑफिशियल विजिट पे गया है फ्रांस ने इसको स्पेशल एज अ गेस्ट बुलाया। किस वजह से, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वहाँ जाके इसने लेना क्या है? सबमरीन और जेट किसके खिलाफ इस्तेमाल होने हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है। क्यों? इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है। इंडिया ने फ्रांस से जाके सबमरीन और जेट लेने, उनकी इंडक्शन कहाँ होनी है? इंडियन नेवी के अंदर। इंडियन नेवी किसके इस्तेमाल होगी? पाकिस्तान के खिलाफ। इसी तरह पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रांस के अंदर मोदी क्यों गया? असल में क्या है, फ्रांस के अंदर 14 जुलाई, आज कितना 13 जुलाई, 14 जुलाई को बास्तील डे मनाया जाता है। बास्तील डे क्या है? जब इनकलाब फ्रांस आया था, फ्रांस में लोगों ने, बास्तील एक जेल थी, मुनार्की के खिलाफ उन्होंने इस जेल को तबाह कर दिया। उस दिन को मनाने के लिए फ्रांस के अंदर 14 जुलाई को बास्तील डे मनाया जाता है। इसी वजह से फ्रांस ने क्या, एमानुएल मैक्रोन ने क्या है, 14 जुलाई की कोमेमोरेशन के लिए मोदी को स्पेशल इनविटेशन भेजा, एज अ गेस्ट बुलाया अपने कंट्री के। आप परेशान नहीं होंगे, एक महीना पहले मोदी यूएसए गया होता, अब क्या है, फ्रांस जा रहा है। इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं और इंडिया इस वक्त अपने आप को इंटरनेशनल वर्ल्ड में एज अ एक कंट्री, एक इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़ी इकोनॉमी मनवाना चाहता है। इसी वजह से ये अपने तल्लुकात फ्रांस के साथ बढ़ा रहा है। और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें, इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अगर बात करें इनके रिलेशन की, जब 1998 में पाकिस्तान ने अटैक किया, जो न्यूक्लियर अटैक थे, तो इंडिया ने भी किए थे, तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगी। फ्रांस वो वाहिद कंट्री था जिसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई, इसके ऊपर पाबंदियां की, हामी नहीं की। इससे इनसे पता चल रहा है इनकी दोस्ती कितनी अच्छी है। और बात की जाए इंडिया की, जो वहाँ जाके क्या खरीदना है, इस वक्त 10 जुलाई को जो रिपोर्ट आई थी, 26 राफेल जेट, 3 सबमरीन वहां जाके फ्रांस से ले लिया। अब आप सोच रहे हैं इसने फ्रांस से क्यों लेनी है? इस वक्त अमेरिका, जब मैं गया था एक महीना पे, तो अमेरिका ने इसको बहुत ज़्यादा वेपन दिए। इस वक्त इंडिया ये वेपन बहुत ज़्यादा खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के, और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और बात पहले ये लेता था मॉस्को से, रशिया से वेपन बहुत ज़्यादा, लेकिन रशिया इस वक्त बहुत ज़्यादा यूक्रेन वार में फंसा हुआ है। इस वजह से वो इंडिया को बहुत ज़्यादा वेपन दे नहीं सकता। इसी वजह से फ्रांस से उसने बहुत ज़्यादा वेपन्स लेने शुरू कर दिए हैं, अमेरिका से वेपन्स लेने। वो कह रहा है मैं एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना चाहता है इंडिया इस वक्त। अब हमें मसला सबमरीन से है। सबमरीन क्यों है? पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन है, और बात की जाए इसी वजह से इंडिया के पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इंडिया की जो हेजमनी है सबमरीन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पाकिस्तान से इससे मसला होगा। और जेट्स की बात की जाए, पाकिस्तान को इससे खतरा नहीं है। 27 जनवरी का आप देख सकते हो वाकया, किस तरह पाकिस्तान ने जो इंडिया के जो विमान्स हैं, वो जेट्स हैं, वो गिराए थे। पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को तवीशीनाक होने की जो मसला है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो अपने आप को एज अ वेपनाइज कंट्री बना रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। और बात की जाए इंडिया और फ्रांस के तल्लुकात की, तो 2015 और 16 में इंडिया ने फ्रांस के साथ राफेल जेट की डील की थी। 36 राफेल जेट मंगवाए थे उस वक्त, और वो $8.8 बिलियन की डील थी। अगर बात की जाए राफेल की, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल करता है। इंडियन नेवी में पिछले साल इन्होंने इंडक्शन किया न्यू राफेल जेट की, तो वो जो यूएसए का F-18 है उससे मुकाबला करवाया, तो राफेल जेट जो बहुत ज़्यादा जीत गया इसे। और इंडिया ने 80s में मेराज जेट फ्रांस से खरीदे। इनसे पता चल रहा है जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फ्रांस पे, वेपन्स के। और फ्रांस क्या है, इस वक्त मुस्लिम दुनिया के भी खिलाफ है, और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है। और बात की जाए सबमरीन की, इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो फ्रांस से डील की थी, 2005 में डील की थी सबमरीन की जो बनाने की। इंडिया ने उनसे मुआहदा किया, और इंडिया के मुंबई के अंदर इंडिया और फ्रांस के साथ मिलकर जो सबमरीन हैं वो बनानी शुरू कर दी। उस वक्त 4.11 बिलियन रुपए का, जो अरब रुपए का ये मुआहदा था, और इंडिया उससे तल्लुकात बना रहा है। और बात की जाए ये वेपन्स किसके खिलाफ इस्तेमाल है, इंडिया जब यूएसए के 24 जून में जब यूएसए में गया, तो मोदी एक महीना भी नहीं हुआ, तो यूएसए के जो ड्रोन थे वो उसने कहा कहाँ डिप्लॉय करना है, डिप्लॉयड अक्रॉस पाकिस्तान एंड चाइना और पाकिस्तान को इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त तशवीशनाक हालत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वेपन्स हैं, ये राफेल जेट या सबमरीन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं और चाइना के खिलाफ। लेकिन वो चाइना के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, उसको कोई मसला भी नहीं होगा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से। लेकिन पाकिस्तान और इस वक्त इंडिया के तल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब के। और बात की
जाए इस वक्त एक महीना पहले यूनाइटेड स्टेट में मोदी गया, अब क्या है फ्रांस में जा रहा है, आज ही की बात है बहुत बड़ी। इससे पहले क्या, इसके बाद वो यूएई जाएगा वापसी पर फ्रांस से होता हुआ। और ये क्या है, जियो पॉलिटिक्स में चेंज नहीं हो रही। ये असल में वजह क्या है, मोदी इस वक्त इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको कंट्रोल करना चाहता है और चाइना को कंट्रोल करना है। और इसकी सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, यूएसए स्पेशली तौर पर कर रहा है। और नेटो की एक्सपेंशन भी यूएसए क्या है इस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाने। इसी वजह से वो एक ही पावर है इस वक्त इंडिया यहाँ पर रीजन में, जिसको वो सपोर्ट करते हैं। और वहां से ये इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहता है इंडिया पाकिस्तान को खिलाफ। और इससे क्या, पाकिस्तान के इंडिया के साथ बहुत ज्यादा तल्लुकात खराब हैं कश्मीर इशू की वजह से। इसी वजह से इंडिया अपने आप को वेपनाइज कर रहा है और अमेरिका को कह रहा है मुझे कश्मीर चाहिए। और इसी वजह से यूएसए इंडिया को बहुत ज्यादा वेपन दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, पिछले महीने से इस दफा फ्रांस भी दे रहा है। ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, इंडियन ओशन में पाकिस्तान नेवी के खिलाफ और एयरफोर्स के खिलाफ। चाइना के खिलाफ तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फ्यूचर में बहुत ही इसी महीने सितंबर में क्या है, बहुत ज्यादा लीडर, यूनाइटेड स्टेट का लीडर भी, रशिया का लीडर भी और मे भी चाइनीज लीडर भी आए इस वक्त इंडिया के अंदर। इंडिया की क्योंकि मीटिंग होनी है G20 की और मैक्रोन भी आएगा। इससे पता चलता है इंडिया अपने आप को डिवर्सिफाई कर रहा है, दूसरे कंट्रीज के साथ अपने मामलात ठीक कर रहा है। और बात की जाए यूएई की, कैसे इसने वापस यूएई के साथ तल्लुकात बना रहा है। इस वक्त मोदी एज ए ग्लोबल लीडर इमर्ज होकर आ रहा है और वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमानों को अपनी मुट्ठी में बना रहा है। और ये फ्रांस के बाद यूएई जाएगा वहां से, क्योंकि यूएई की इंडिया के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे। इवन के यूएई और इंडिया सोच रहे हैं वो अपने आप को एक ट्रेन नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेन के साथ कैसे कनेक्ट है, ये अंडर सी जो इंडियन ओशन है उसके अंदर जो ट्रेन है वो बनाएंगे जो दोनों मुल्कों को कनेक्ट करेगी। इंडिया वहां से तेल मंगवाएगा और इंडिया अपनी जो एक्सपोर्ट है वो यूएई करेगा। इसी तरह ये आपस में जो जियो पॉलिटिक्स हैं चेंज हो रहे हैं और पाकिस्तान को इससे परेशान होनी चाहिए। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।